नमस्कार दोस्तों। हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान के एक नए और फ्रेश वीडियो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसा आयुर्वेदिक पौधे के बारे में बताऊंगा जिसकी प्रशंसा बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्य एवं आर्षि महात्माओं ने की है। दोस्तों, इस पौधे की मदद से आप अपने हड्डियों को लोहे जैसा मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, इस पौधे के मदद से बड़े बड़े बीमारी को यूं ही अपने घर में आयुर्वेदिक उपचार से ठीक कर सकते हैं। आपको बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आयुर्वेद हमारे भारत का अमूल्य धरोहर है। आयुर्वेदिक दवा फायदे नहीं करते तो नुकसान भी नहीं करते हैं। दोस्तों, आप बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, वे सिर्फ आपसे पैसे ऐंठने का काम करते हैं। डॉक्टरी दवा आपको फायदे देंगे लेकिन उस बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आयुर्वेदिक दवा जो होते हैं वह बीमारी को जड़ से खत्म करते हैं। दोस्तों, मैं जिस पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं, हमारे वीडियो के माध्यम से देख लीजिए। ये फल, इसे कुसमंड कहते हैं, प्रचलित भाषा में कदीमा भी कहते हैं। इसे कई स्थानों पर कद्दू भी कहा जाता है। कदीमा में पोटाशियम, विटामिन, फाइबर, फोलेट, मैग्नीशियम जैसे भरपूर पोषक तत्वों के कारण कदीमा को कई तरह के बीमारियों के लिए औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि कूष्मांड का आयुर्वेद में कैसे प्रयोग किया जाता है। इसके बारे में आगे विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कूष्मांड क्या होता है। कदीमा या कदीमा के फलों से साग भी बनाया जाता है। इसके विभिन्न आकार व रंग के विशाल फल पाए जाते हैं। कदीमा या कदीमा पीले रंग का होता है। कूष्मांड कड़वा, मधुर, थोड़ा गर्म प्रकृति का, गुरु, रूखा, कफ और वात को कम करने वाला, मल को निकालने में मदद करता है यानी कब्ज से दिलाए निजात, अग्नि को मंद करने वाला, मूत्रिल, कमजोरी दूर करने वाला, कृमि तथा सूजन कम करने में भी सहायता करता है। कदीमा के बीज कृमि निकालने में, जिनको मूत्र ज्यादा नहीं होता उससे राहत दिलाने में तथा स्नायु या नर्व को शक्ति प्रदान करने में सहायक होता है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कुसमंड को किस नाम से जाना जाता है। इसका वानस्पतिक नाम कुकुरबिटा मैक्सिमा है। इसे संस्कृत में पीतकूष्मांड तथा हिंदी में कोहड़ा, कदीमा कहते हैं। दोस्तों, इसे आपके यह किस नाम से जाना जाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है। हमारे देश भारत में जड़ी बूटी, पेड़ पौधे की जानकारी समाप्त हो रहे हैं। हम अपने इस चैनल प्राचीन ज्ञान में पेड़ पौधे की जानकारी को पुनः भारत में यूट्यूब वीडियो के माध्यम से फैला रहे हैं ताकि ये जानकारी भारत में बनी रहे। तो दोस्तों, कृपया इस छोटे से कार्यक्रम में आप भी हमारा साथ दीजिए। इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना नाम और जिला भी लिखें तथा 10 लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि इस तरह के पेड़ पौधे, जड़ी बूटी की जानकारी को लोग समझे और अपनाएं। दोस्तों, चलिए जानते हैं कूष्मांड के आयुर्वेदिक फायदे के बारे में। कदीमा एक ऐसा सब्जी है जो हर किचन में बनता है, लेकिन कूष्मांड या कदीमा कितने बीमारियों के लिए फायदेमंद है, ये जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। चलिए जानते हैं कि कदीमा किन किन बीमारियों में और कैसे काम करता है। दोस्तों, पहला है सिर दर्द में। अगर आपको काम के तनाव और भागदौड़ भरी जिंदगी के वजह से सिर दर्द की शिकायत रहती है तो कूष्मांड का घरेलू उपाय बहुत लाभकारी साबित होता है। कूष्मांड तथा इमली का काढ़ा बनाकर 10 से 20 मिलीलीटर काढ़े में शक्कर मिलाकर पीने से सिर दर्द कम होता है। इसका दूसरा आयुर्वेदिक उपचार है, वह है फटे होंठ से। दोस्तों, अक्सर किसी बीमारी के कारण और गर्मी या सर्दी के वजह से होंठ फटे हुए रहते हैं। ऐसे में कूष्मांड के बीजों का इस तरह से इस्तेमाल करने पर फटे होंठों में मुस्कान आ जाती है। कद्दू के बीजों को पीसकर होंठों पर लगाने से फटे हुए होंठ ठीक हो जाते हैं। इसका तीसरा फायदा है, वह है कृमि निकालने में। अक्सर कृमि की बीमारी से बच्चे बहुत परेशान रहते हैं। इससे राहत पाने के लिए कूष्मांड का प्रयोग ऐसे करने से लाभ मिलेगा। 1 से 3 ग्राम पीले कूष्मांड बीज चूर्ण का सेवन करने से पेट से कृमि निकालने में मदद मिलती है। इसका चौथा आयुर्वेदिक इलाज है कब्ज से निजात। अगर आपको कब्ज की शिकायत रहती है तो कूष्मांड का सेवन करने से फायदा मिलता है। पीले कूष्मांड फल का साग बनाकर खाने से कब्ज ठीक होता है। इसका 5वां आयुर्वेदिक उपचार है,
वह है आमाशय के जलन से। अगर मसालेदार खाना खाने के कारण या किसी साइड इफेक्ट के वजह से आमाशय में जलन होने की तकलीफ से परेशानी हो रही है, तो कूष्मांड के छोटे फल को भूनकर उसका रस निकालकर पीने से यकृत या लीवर, हृदय तथा आमाशयगत जलन से छुटकारा मिलता है। दोस्तों, इसका छठा फायदा है बवासीर में। अगर ज्यादा मसालेदार तीखा खाने के आदी है तो पाइल्स के बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। उसमें कूष्मांड का घरेलू उपाय बहुत ही फायदेमंद साबित होता है। कूष्मांड के छिलके को सुखाकर पीसकर खाने से बवासीर में अत्यंत लाभ होता है। इसका 7वां आयुर्वेदिक इलाज है रक्तस्राव को कम करने में। अगर बवासीर के कारण बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है तो कूष्मांड का औषधीय गुण फायदेमंद साबित हो सकता है। कूष्मांड के फल के गूदे को चीनी की चाशनी में पकाकर 5 से 10 ग्राम मात्रा में सेवन करने से बवासीर जन्य रक्तस्राव, ब्लीडिंग से राहत मिलती है। दोस्तों, इसका 8वां आयुर्वेदिक लाभ है मूत्र संबंधी बीमारी में। मूत्र संबंधी बीमारी में बहुत तरह की समस्याएं आती हैं, जैसे मूत्र करते वक्त दर्द या जलन होना, मूत्र रुक रुक कर आना, मूत्र कम होना आदि। कूष्मांड इस बीमारी में बहुत ही लाभकारी साबित होता है। 5 से 10 ग्राम बीजों को पीसकर मिश्री या शहद मिलाकर सेवन करने से मूत्र संबंधी रोगों से राहत मिलती है। दोस्तों, इसका 9वां आयुर्वेदिक लाभ है, वह है पीलिया के इलाज में। अगर आपको पीलिया हुआ है और आप इसके लक्षणों से परेशान हैं तो कदीमा का सेवन इस तरह से कर सकते हैं। कदीमा के रस को आंखों में आंजने करने से पीलिया में लाभ होता है। दोस्तों, इसका 10वां आयुर्वेदिक लाभ है, वह है त्वचा संबंधी बीमारियों में। आजकल के प्रदूषण भरे वातावरण में त्वचा संबंधी रोग होने का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। हर कोई किसी न किसी त्वचा संबंधी परेशानी से ग्रस्त है। कदीमा इन सब परेशानियों को कम करने में मदद करता है। पीले कदीमा फल के गूदे को पीसकर लगाने से घाव जैसे त्वचा संबंधी रोगों में लाभ हो। इसका 11वां आयुर्वेदिक लाभ है, वह है सूजन से। अगर किसी चोट के कारण या बीमारी के वजह से किसी अंग में हुए सूजन से परेशान है तो कदीमा के द्वारा किया गया घरेलू इलाज बहुत ही फायदेमंद होता है। कदीमा के फल के गूदे को पीसकर सूजन वाले स्थान पर लगाने से सूजन तथा जलन दूर होती है। इसका 12वां आयुर्वेदिक लाभ है, वह है बिच्छू के काटने पर। दोस्तों, बिच्छू के काटने पर उसके असर को कम करने में कदीमा मदद करता है। पके हुए कद्दू के बीजों को पीसकर बिच्छू के डंक पर लगाने से उसके विष का असर कम होता है। दोस्तों, ये था इसका आयुर्वेदिक लाभ के बारे में। चलिए जानते हैं इसका धार्मिक प्रयोग के बारे में। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल की सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए जानते हैं इसके धार्मिक प्रयोग के बारे में। पहला है दोस्तों, वह है नजर दोष को दूर करने के लिए। तो आपको करना क्या है, चलिए जानते हैं दोस्तों। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को नजर दोष लगा है तो आपको करना क्या है, जो ये कुसुमंड का फल है इसे आपको लाना है और जो भी व्यक्ति को नजर दोष लगा है उसके ऊपर से आपको 7 बार उतारा करना है और इसे आपको अपने गांव के चौराहा के पास रख कर आ जाना है। तो इससे आपके घर के जिस भी व्यक्ति को नजर दोष लगा है वह तुरंत ही उतर जाएगा और वह व्यक्ति हमेशा नजर दोष से बचा रहेगा। यह उपाय आप सप्ताह के किसी भी दिन कर सकते हैं। दोस्तों, इसका दूसरा धार्मिक प्रयोग है, वह है घर का बंधन करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके घर में बार बार कोई व्यक्ति किए कराए कर देता है, इसके चलते आपके अध्यात्म उन्नति नहीं हो पा रहा है, आप काम तो करते हैं लेकिन आपको काम के तुलना में मुनाफा नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ये जो कुसुमांडा का फल है इसे आपको सुखा लेना है और इसमें आपको गंगा जल, गौमूत्र, तुलसी पत्र डाल देना है और इसे आपको लाला कपड़े में लपेटकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध देना है। तो इसे क्या होगा, ये जो किस्मंडा का जो फल में जो ये पवित्र चीज डाला है ये आपके घर में नकारात्मक शक्ति को प्रवेश नहीं करने देता और आपके संपूर्ण घर के यह बंधन करने का काम करता है और आपके घर को यह बुरी शक्ति और टोना जादू से मुक्त रखता है। तो दोस्तों, ये था आज का छोटा सा जानकारी। यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन है, इस जानकारी को
कम से कम 10 लोगों को अवश्य शेयर कीजिए ताकि लोग इसके मिलने वाले फायदे से अनजान न रह जाए। इससे हमारे देश में आयुर्वेद के जानकारी पुनः एक बार फिर तेजी से फैलेगा। इसका श्रेय आपको जाएगा। सच्चे भारतीय होने पर गर्व करे। वीडियो को शेयर कर पुण्य कमाया। जय हिंद, जय आयुर्वेद।